आज 21 तारीख है। सर आपकी तो क्लास है। हाँ तो एक किस दूसरी किसकी है बायो की। हाँ, बायोलॉजी। सर तो आज तो ही क्लासेस है ना। आप टेस्ट तो है आपको दो ही है। बायो का टेस्ट तो है। बायो का शर्मा जी बताएंगे। फिजिक्स का टेस्ट होगा। सर क्या है ना परसों क्या है। कैट होगा। वही कैट होगा। सर टेस्ट ले रहे हो आप। टेस्ट नहीं, एक हल्का सा ये है रिवीजन, ठीक है, जिससे कि तुम लोग थोड़ा सा, टेस्ट तो मैं 20-25 क्वेश्चन का लूंगा, जिसमें कि जैसे तुम लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाओ चीजों के लिए। मैंने तो क्लास भी ली इसमें। क्या? सर टू के कौन से? अच्छा आप पीछे बैठ जाओगे। प्रोसेस कौन से है? वो देखना है। हाँ? अगर डेल्टा एच पॉजिटिव, सबसे पहले कंडीशन ये है। अब देखो इसमें क्या है? आंसर बी है। एक सेकंड, डेल्टा आर ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव, डेल्टा एच, ये तो हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसमें देखिए ये देखना पड़ेगा, इसमें क्या बोलते हैं, दोनों गैसेस फेज में है ना, तो नेट चेंज देखना पड़ेगा कितना आएगा, तो डेल्टा एच कितना होता है बताओ। जो डेल्टा एच होता है नंबर ऑफ ग्राम्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, ग्राम्स जो है आपके, अब देखो क्या है यहाँ पे, ये मोल मोल जो होते हैं ना उन पे डिपेंड करता है, तो 2Cl है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 1 - डेल्टा Ng होता है वहां पे, है ना, वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेसिकली, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के जो मोल्स होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हो, फिर देखो कि कितनी वैल्यू आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है एक ही होता है ना, तुम लोग देखे होगे शायद, डेल्टा एच क्या होता है रिएक्शन में, अगर जो आपको रिएक्शन दे दी गई है कोई, तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होती है? हम्म डेल्टा एच, एच इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, है ना। तो अगर जो प्रेशर है ना और टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन में सेम है, तो इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो? तो प्रेशर और प्रेशर, क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है, आप इनिशियली क्या मानेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर जो है कांस्टेंट है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, तो ये पी और टी चाहिए जब कांस्टेंट है तो बी इक्वल टू डेल्टा एन है ना, ठीक है, देखो इधर, तो डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स चेंज कितने हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे क्या हो रहा था तुम्हारा 2Cl क्या था, CL2 है ना, तो 1 - तो इस वजह से वहां पे निगेटिव, और इसको थोड़ा सा एक बार वेरीफाई भी करके देखें कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, है ना, ठीक है, ये आंसर है ना। हाँ, तो डेल्टा एच आर वहां पे नेगेटिव, मतलब मोल्स हमेशा जो है, जैसे गैसेस जो मोल्स है ना उनको हमेशा सब्सट्रैक्ट और वो करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारा डेल्टा एन कितना हो रहा है, 1 - 2, ठीक है, 1 - 2, ठीक है, और a vessel consists of 3.2 oxygen is STP, ठीक है, और gas is transferred to another vessel at constant temperature, ठीक है,
कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कैसा प्रोसेस हो गया? आइसोथर्मल, वेयर द प्रेशर बिकम्स वन थर्ड ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू वेसल। ठीक है, तो पहले कितना था वेसल का वॉल्यूम? इन एल, इन एल बोला था ना, है ना, इन लीटर्स। इसको रखो, अभी अभी करते हैं इसको, ठीक है, इसको भेज रखो, पहले मुझे देखते हैं, पहले तुम लोग एक बार ये देखो। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे नहीं, ये बात ये देखो सॉल्व, ठीक है, सर कॉपी में करना है। हाँ हाँ, कॉपी पे ही कर दो, या दो पेज निकाल लो कॉपी से, ठीक है। क्या करना है क्वेश्चन? ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मुझे दो, तुम लोग इसको सॉल्व करो, ठीक है, मुझे दो क्वेश्चन, मैं भी देखूं। सर वो टेस्ट लेते हैं क्लास में? वो सर जो है कैसे क्लास में जमा हो सर चैप्टर की बात तो हिंदी है, चैप्टर हो ही गया हमारा। ठीक, चलो इसको थोड़ा सा भी ये देखो, नाविद। Next. Shall I do it? क्या ऑप्शन तो देते हैं, ऑप्शन का क्या करोगे यार? क्या आंसर का आइडिया कि हाँ सब्जी जरा तो है मैच वर्क और के हम्म? जरा तो मैच वर्क मैं क्या करती हूँ? नहीं, नहीं, नहीं। कौन सा कंपनी का नाम दिया है? अच्छा, नहीं, क्या है? है नहीं। लड़की बहुत आसान दे रखी है चल भी बीच में से कर दो कहीं से भी कर दो, तो थोड़ा सा टेस्ट नहीं है, अच्छा, नॉट टेस्ट। नहीं है। हाँ, साइड ऑफ वो मत नंबर ऊपर बचो बस नंबर नंबर कुछ नहीं इसमें, मतलब करके देखना है। करके देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। के बीच में हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, रंग को करो है, सर तो है। किसी और को दे देना जब आ जाए तुम। क्या सर आप ज्यादा ही कर रहे हैं। क्या? बस एक बार करके थोड़ा सा देख लो, हो जाएगा, हाँ सर ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, प्रॉब्लम्स में। सिद्धांत है आपको वीडियो पूरा प्रोसेस कर दिया तो मेन प्रोसेस कौन तेरे को पता चलेगा ना कि हाँ मतलब पूरा प्रोसेस देगा जो मैं भी देखा नहीं
आ जाओ। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर पेपर लिखो। ऐसे ही है। वो जाने नहीं जब तक हाँ कर दो। वही हाँ तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम था। हाँ चलो ये हो गया। इसमें कुछ नहीं है, पहले आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम निकाल लोगे वो कर दो। पीटी और बीसी थर्मल हो गई इसके बाद टेंशन तो पेज पे कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ एडियाबेटिक्स का वही होगा ना जिससे लाइक टेम्परेचर से लेगा सॉरी आइसोबैरिक वॉल्यूम का हो गया आइसोथर्मल टेम्परेचर का हो गया आइसोबैरिक प्रेशर का हो गया फिर भी एडियाबेटिक दे गया एडियाबेटिक जो है तुम्हारा हीट का हो गया। हाँ, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज वही बात है कांस्टेंट। जो पेपर में आया वही बोला जाता है चलो हो गया। जो कन्वर्जन वाला है ना, पीटी से पीवी से वीटी, है ना, वो भी आसान है। और जो डिफाइन ईच कर्व वो भी कर लोगे तुम लोग। कर्व टाइप है ना। और कैलकुलेट वर्क, इसमें देखो पीवी डायग्राम की जगह वीसी डायग्राम है, तो पहले इसको पीवी में कन्वर्ट कर लो। हाँ देखो ना, 7th क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन में क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, 1 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। तो पहले क्या करोगे, पीवी बराबर एनआरटी जो होता है ना, वहां पे डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, वर्क डन आइसोथर्मल, हाँ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हाँ एनआरटी, एनआरटी लॉग ऑफ V2 बाई V1। ठीक है, निकाल लो यहाँ से एज मोल। मुझे आपसे क्यों पढ़ा हूँ नहीं बोर्ड पे पेपर है ना, तुम करके दिखाओ मेरे से, बोर्ड करूंगा बोर्ड कब से Yes? किसका कौन सा मीडियम है जो मुझे चलो वॉल्यूम इसमें देख लो। हाँ? एक दो हाँ मेरा वैसे मोड आएगा। अच्छा तो चाहिए ना वॉल्यूम बढ़ रहा है दिखाओ जरा कैसे करोगे। मान लो x है, in any case है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, है ना, वो तो ठीक है, मान लो उसको x मान लो, है ना, ये हमें नहीं पता है कितने, तब करो।
ऐसे देखो एक ये प्रॉब्लम है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड फॉर मोनोटॉमिक गैस, लेट अस सपोज वो x है, तो x की वैल्यू निकालनी है देखो। हायर टेम्परेचर पे पता है कि दो होते हैं, लेकिन मान लो दो नहीं मान रहा है ना। हाँ, तो वो x की वैल्यू निकालनी है तुमको, ठीक है। जो मैंने कराई थी प्रॉब्लम डायटोमिक केस की, याद है तुमको? एक यूनिट में प्रॉब्लम आई थी डायटोमिक गैस के केस में, जहां पे आपसे कहा गया था कि आप ये निकालो, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड निकालो, जहां पे हमने x माना था और x की वैल्यू निकाली थी सीपी अपॉन सीवी से करके। याद आया किसी को? नहीं आया होगा। मैंने तीसरी क्लास पहली कर दी थी, हाँ, पहली पहली क्लास सब भी तुम अच्छा कर रहे हो। पहली कहाँ से जरूर ये जो समझ गई इससे हुआ कुछ? ये सारे हो गए? हुआ किसी से? कौन कौन सी प्रॉब्लम नहीं आ रही? हाँ, फोर्थ वाला ऐसे ऐसे हो सकता है ना। नहीं मोनोटोन मोनो, वो रोटेशनल नहीं होता है। ट्रांसलेशन तो होता है तो साथ क्यों? तो वाइब्रेट वाइब्रेट तो कर ही सकता अपनी जगह पे। अरे सब क्यों? अपनी जगह पे वाइब्रेट कर है ना। एटॉमिक मतलब जैसे बहुत सारे एटम्स रखते हैं, आपने खींच लिया तो क्या होगा? एटम तो अपनी जगह वाइब्रेट करेंगे ही ना, चाहे डायटोमिक हो, चाहे मोनोटॉमिक हो, चाहे डायटोमिक, चाहे पॉलीटॉमिक, कुछ भी हो। हाँ, नहीं अभी लेट अस कंसीडर दैट यस, मैंने बताया था मेरे भाई आया था, मतलब कंसीडर करो जैसे दो आपको ऐड करना है, मुझे बताना है फर्स्ट वाइब्रेशन पीछे कोई दिस हो रहा है क्या? ठीक है, दो कंसीडर करना है, वहां पे मैंने वो बताया है दो कंसीडर इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देखो ये प्रॉब्लम एक बार देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स फॉर मोनोटॉमिक गैस व्हेन Cp अपॉन Cv इक्वल्स टू गामा, ठीक है। तो पहले देखो एनर्जी कितनी होती है मोनोटॉमिक केस में? ठीक है, एक्स आर टी, मतलब लेट सपोज दैट वाइब्रेशन मोशन टू बी एक्स, है ना। तो यहाँ से सीवी निकालोगे तो कितना आ जाएगा? सीपी कितना आ जाएगा? 3/2 आर प्लस आर, है ना। तो ये कितना हो गया? 3/2 प्लस 1, 5/2। किसी ने ऐसे किया था क्या? ठीक है,
अब क्या दिया है हमें? वो मोहन में गाँव के साथ ठीक रहा था यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, निकाल लोगे? हैं? निकालो फिर। गामा के टर्म में ही आएगी। देखो अगर इसको ऐसे करोगे, आर आर चला गया सब में, ऐसे ये मैंने खुद से ही बनाया था। ठीक है? ठीक है ना? समझे? एनर्जी क्या होती है मोनोटॉमिक के केस में? 3/2 RT, क्योंकि 3 ट्रांसलेशन मोड होंगे। अब कह रहा कि हाइट टेम्परेचर पे रखा हमने, तो क्या माना हमने कि कुछ जो है हमारे वाइब्रेशनल मोड आ गए इसमें, तो मान लिया वो एक्स वाइब्रेशनल मोड थे। ठीक है, अब सीवी बराबर क्या आता है? du अपॉन dt है, de अपॉन dt। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 r प्लस एक्स आर। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू सीवी। ठीक है, यस। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आरटी ऊपर तो फिर दिया था, मुझे लग रहा है। 273 जब 27 करोड़ कैसे आएगा? उनसे कम कर दिया, सही किया हुआ था सब। ठीक है, और जैसे ये देखो तीसरा प्रॉब्लम क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस वेयर 1 ग्राम ऑफ हीलियम गैस इज एक्सपेंडेड ट्वाइस टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना था? वर्क डन। ये समझ में आ गया सारा? ठीक है, वर्क डन कैलकुलेट करना था आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो W बराबर nRT ln ऑफ V2 अपॉन V1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी निकाली बताओ जरा? मोल्स। n कितना आएगा? 6.022 हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? n बराबर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे वहां। 1 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। ठीक है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1 ग्राम अपॉन 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो दिस इज, ग्राम से ग्राम कट गया तो दिस इज 1/4 ऑफ मोल। ये कितना हो गया? 0.25 बस इतनी सी बात थी इसमें तुमने। सर जी सही तो एवोगैड्रो नंबर लिख दिया सर जी, शुरू में सिखाया कि एवोगैड्रो नंबर पूछ किया है और सर जी यहाँ है। देखो बस, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स को बताता होता है। एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। एक मोल, समझे? अब इसका अगर जो बात किया जाए, इसमें 0.225 है, तो 0.25 इंटू एक मोल 6.02, अगर इनको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तो एवोगैड्रो नंबर। देखो कंफ्यूज मत होना,
एवोगैड्रो नंबर, मोल्स, है ना, स्मॉल एम एन और कैपिटल एन ए, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो एक चीज देखो, मैंने मोल्स की डेफिनेशन क्या बताई थी? इट डिफाइंस द क्वांटिटी। एक मोल में एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता दिया, जैसे एक लीटर बता दिया कि 1000 ml उससे। अब क्या है, मान लो अमेरिका में बोलते नहीं भाई 1050 हो गए, तो गलत है ना। जैसे आईयूपीएसी होता है ना, तो मेथेन एथेन है ना, प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन है ना, हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन है ना, इसके बाद नॉन, फिर डेक्स है ना, इस तरह से आता है ना। तो ये क्या है, इस तरीके से हर जगह जो है चलने वाली चीज है ना, जिसमें कि जो है क्या बोलते हैं, हर जगह एक ही वो रहेगा पैरामीटर्स ना, यूनिवर्सल। तो एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स माने 6.023 इंटू 10 to the power 23। यह किसके बराबर होता है? एक एवोगैड्रो नंबर का, एन ए के बराबर। ठीक है, तो अगर जो आपसे कहा जाए, जैसे हमने एनर्जी की बात करी थी वहां पे, याद करो तुम लोग, इंटरनल एनर्जी कितनी लिखी थी? F/2 kT, है ना। अब हमें एक मोल का निकालना है, Na से, Na से मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला से ठीक, एक मोल का है ये। एक मोल में Na नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे कितना हो गया? F/2 RT। ठीक, दिस इज यू, दिस इज यू। कंफ्यूज मत होना, मैं कई बार चीजें बता रहा हूँ तुमको। ये एक मोल की एनर्जी हो गई। अब मान लो 2 मोल की पूछे, 3 मोल की पूछे, होना चाहिए। तो ये कर दो NF/2 RT। समझे? F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, N इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एक मोल की एनर्जी कितनी थी? F/2 RT, है ना। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी थी? F/2 kT। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी थी? Na kT, दैट इज इक्वल्स टू एक मोल। गैस, गैसेस स्टेट में वी ऑलवेज कंसीडर मोल, है ना। किसी भी गैसेस सिस्टम को हमेशा मोल्स में मेजर करते होते हैं। ठीक है, समझे? ये चीज समझ गए ना एकदम? बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन है? देखो, केल्विन से फ्लूएंट केल्विन मैं बता रहा हूँ कैसे होगा ये। ठीक है, किसी फॉर्मूले से हो जाएगा। नहीं ये लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, इट्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है जंक्शन। देखो क्या है यहाँ पे हमारे पास क्या है? RT। ठीक है, F5 RT। ठीक है, और इसके बाद क्या है? NF/2 RT। अगर जो यूएफ माइनस यूआई करेंगे, तो आर टी एफ माइनस कर सकते हैं। एन कितना है? 1/4। ठीक है, दोनों टर्म में होगा। तो ऐसे जो है, सो द लास्ट प्रॉब्लम, इसमें देखो, हाँ आ जाओ। सो हियर इट इज गिवन, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो, ये प्रॉब्लम करो कोई, कौन से सर? लास्ट प्रॉब्लम। तो भाई दो तीन आज की देर हो गई है। हाँ कल भी धूप थी। अभी ये केवल ये दोनों बच्चे ना टाइम से आते हैं। कल भी मैच तो आया। हाँ तुम भी आए थे, आ गए। कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको देखो। क्या करना, T1 से T2 बता रखा मैंने, इस फॉर्म में आना चाहिए आंसर। एक फॉर्मूला से नाम उसे याद कर लेंगे फॉर्मूला से। फॉर्मूले बताया था। हाँ बताओ। हाँ हमारे पास आ जाएगा। आपका नाम है। जरूरत जरूरत ही नहीं है। आपको जरूरत नहीं है ना। नहीं
हुआ मैं तो टेंशन पहला ही बोलता हूँ। देखो थोड़ा करके देखो देखो क्या होता है ना, आप लोग नहीं करोगे तो फिर पेपर किसने देना? एक बात मैं पढ़ रहा हूँ, आप ये टेंशन सारे कुछ नहीं। सारी आप इसको ले लीजिए। इसको पीवी में कन्वर्ट करो, एरिया अंडर पे कर्व करना है भाई, परेशान है। नहीं नहीं पूरे से स्टार्ट ही नहीं करेंगे। 2 मिनट है। ठीक है। और सर ये जो कन्वर्ट करा है ठीक है। हाँ, ये कर देखो। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। इन लोग में आप ही साइन लगा दो। तो एक से वॉल्यूम कांस्टेंट यहाँ पे 10 की जीरो होगा बस इसकी वजह, ठीक है। ठीक है। अच्छा लास्ट प्रॉब्लम किसी ने करी है? आंसर कितना आ रहा है? P1 के लिए something है। हाँ साइंस 80। हाँ 80 कैसे आ रहा है? किया तुमने कुछ 3/80 किसका है? 3/80 आया। आर टीवी तो है ना बेसिकली आर डेल्टा टीवी तो ऐसा आता है अपने केली मीटर से है तो मैं एन की वैल्यू कितनी आएगी? सब एक टाइम बोलेंगे एन की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4। और एफ एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बनाना किसको 10 माना आपने? प्रेशर में मारा से मार दो अरे जीरो से मार देखो क्या है, एक चीज इसको देखो, एक पहले पहले ये वाला कर्व देख लो, इसमें कंफ्यूजन है ना। पीवी क्रॉस चेंज हो गया हमारा पहले बी से बी में करो, ठीक है। हो गया सर जी से ट्रायंगल घुमा देंगे हम लोग। सर जी पी इधर ले आए, हाँ भी नीचे आ जाएगा। ऐसे। हाँ सर जी, ऐसे ही अभी तो ये करा था जी। तो हो गया फिर तो और फिर तो क्या दिक्कत है, तुमको ये पता ही है ये कितनी डिस्टेंस हो गई है ना। सर जी डिस्टेंस तो एक हो गया तो हाँ सर जी नीचे वाली एक होगी और ऊपर वाली तो ठीक है, तो 10 मान लो बस, ठीक है। जो इनसफिशियंट डेटा लगे, अब जैसे 8 क्वेश्चन है तो इसका आंसर कितना निकला है? 3/80 है। 3/8 आ रहा है कि 80 आ रहा है? 80 कैसे है? 80 हाँ 80 80 कैसे आ रहा है? एक अच्छा जीरो खड़ी का होगा सर क्या हाँ दिखाओ। ठीक कर रहा तो कोई पॉइंट है तीन जीरो पड़ेगा और फिर जब फिर मतलब इसका कॉल किया इसका वो किसे ये क्या करो थोड़ा, अरे हमने सामने में इसको तुम दिखाओ क्या? इसी के साथ मैं क्या थी ना पूरा कर दे ना 5 आएगा तो 25 कर दिए। तुम अपने वीडियो में क्यों
आगे वाला किया प्रॉब्लम इंटरनेट इसमें क्या करना है शिफ्टिंग तो सवाल करना है आइसोथर्मली है ना आइसोथर्मली में पहले एन का क्या एन की वैल्यू निकालनी 1/4 ठीक है 8.4 ठीक है इट्स ओके इट्स ओके जो भी चीज़ आप कैलकुलेट फाइन कोई काम नहीं करेंगे तो 2.0 ओके वर्क डन in terms of temperature वर्क डन पूछा मैंने वर्क डन क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ठीक है ये फॉर्मूला होता है ना आप एडियाबैटिक प्रोसेस से क्या हो जाएगा W इक्वल्स टू माइनस ड्यू लास्ट वाला बस बढ़िया ठीक है तो सॉरी सर अब हो गया सारा बट ठीक है बाद में ले लूंगा मैं बाद में ट्राई मार कौन सा क्वेश्चन कह रहा था कोई तीसरा तो कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो तुम लोग तीसरा तो हो गया होगा सर क्या आ रहा है मेरा इट्स ओके क्या नहीं दे हाँ भाई लोगों ने कुछ किया हाँ भाई कौन से प्रॉब्लम यार बताओ क्या प्रॉब्लम देखो जब तक करोगे नहीं दिक्कत नहीं प्रॉब्लम करा होगा हमने क्यों आप 8 क्लास होंगे ठीक है 8 क्लासेस पर देख लो निर्देशित नहीं है ठीक है और एक फाइनल पे क्या करना है हमें सारे जो भी प्रोसेसेस हैं इससे करस्पॉन्डिंग उनका पीवी कर्व का क्या होता है रिप्रेजेंटेशन पीवी और गामा हो गया जैसा में तो उसके करस्पॉन्डिंग पी के पी और वी के बीच में क्या होता है पी और पी के बीच में क्या होता है वर्क है ना ठीक है मैं एक फॉर्मूला शीट 1-2 दिन में भेज दूंगी है ना वो जो है आपको हाँ फॉर्मूले याद कीजिए सच बताऊं तो फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो अगर जो दिमाग में रखोगे ना कभी भूल नहीं गए फॉर्मूला तो हो जाएगा वहां पे सॉल्व है ना कभी कभी क्या होता है फॉर्मूला भूल गए हमने भूल नहीं सकते तो आप उसको जो है पढ़ कैसे एक्सपेंड कर रहा है कैसे कंप्रेस कर रहा है और हम इसमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम कौन सी थी थर्ड वाले का अगर निकाल लिया है तो छोड़ो ना मेरा आंसर नहीं पता है मेरे पास अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के इसमें भी दिखाओ दिखाओ कैलकुलेशन दिखाओ 2.4 99 को निकालना ठीक है फर्स्ट ऑफ लॉग ऑफ ये बार मैं फिर दोबारा कैलकुलेशन कर रही हूँ इसका ठीक है इसका ठीक है ठीक है इसमें सबसे टफ प्रॉब्लम कौन सी लगी है सारी लगी सारी क्यों लगी भाई मुझे बताया था फोर्थ वाला आंसर ये देखो फोर्थ का आंसर ये है ठीक है
चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ। सर जी हमारे भी डाउट है। जिनके कैलकुलेशन मिस्टेक है उसको इतना ज्यादा जो है ना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप सुनो, अब आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, कोई केटीजी। तो केटीजी क्या है? देखो, गैस के पार्टिकल का कुछ प्रॉपर्टीज जो है आपकी माइक्रोस्कोपिक होती है ना, और कुछ जो है प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक। वो लोग हाँ डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स। सो काइनेटिक ऑफ गैसेस का मतलब ये है कि कौन सी बेसिकली फोकस ऑन मॉलिक्यूल मूवमेंट, ठीक है। जैसे आपने किसी गैस के चैम्बर में, हाँ जैसे कोई एक क्यूबिकल वॉल्यूम माना है, ए सुनो भाई, ठीक है, कोई क्यूबिकल वॉल्यूम माना और उसमें का गैस का मॉलिक्यूल इनक्लोज्ड है, रखा हुआ है, तो क्या करेगा, आप थोड़ा सा हीट किए तो इधर उधर वो चक्कर मारेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल, ठीक है, तो रैंडम एक मॉलिक्यूल कहीं भी चक्कर मार सकता है। मान लो एक क्यूबिक क्यूबिक फेस क्यूबिक सिस्टम मानो आप, है ना, एक क्यूब मानो कुछ इस तरह से, ठीक है। एक क्यूबिकल बॉक्स है ना, हमने इमेजिन किया, और इस क्यूबिकल बॉक्स में क्या हुआ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब इसको क्या किया, थोड़ा सा हमने हीट दिया, तो क्या हुआ, ये और तेज भागने लगेंगे। और तेज भागेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग प्रेशर कुकर में देखते होते हैं, सर क्या इसमें टकरा भी तो सकते हैं। आपस में टकरा भी रहे हैं, वॉल्स पे प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा भाई, अगर जो आप प्रेशर कुकर को अगर थोड़ा सा कम या क्या बोलते हैं खराब क्वालिटी का स्टील हो उसमें, तो क्या होता है, फट जाएगा। प्यारा सर जी हाँ। या मान लो उसकी सीटी जो है आपने ऊपर हुई उठी ही नहीं, तब वो फट सकता है। तो उसमें क्या होगा, प्रेशर जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर होता है हर वॉल पे वो इक्वली लगता है, सर जी कहाँ से फटेगा, वो नीचे से फटेगा साइड से फटेगा। कहीं से भी फट सकता है, मतलब चारों चारों तरफ फोर्स बराबर लग रहा है ना, जो फोर्स लग रहा है वो वॉल्स पे बराबर लग रहा है। सो दैट फोर्स, है ना, वी विल कैलकुलेट, और फिर उससे हम निकालेंगे प्रेशर, मॉलिक्यूलर मोशंस की वजह से कितना प्रेशर हो रहा है वॉल पे एग्जर्ट, वो निकालेंगे। आ जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मान लो इस क्यूब की लेंथ हो गई एल तुम्हारी, ठीक है। क्या हुआ, पार्टिकल मूव करा, मोमेंटम कितना, पहले इनिशियल मोमेंटम था आपका ऐसे गया, वी एक्स था, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। सो इट वॉज एम वी एक्स पी वन, ठीक है। मोमेंटम, है ना, स्मॉल पी मान लो इसको, इट इज कंसिडर मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम, राइट। सेकेंडली जब ये इधर से इधर गया, फिर टकरा के वापस आया, तो मोमेंटम विल बी A2 कितना, एंड एक्स हाँ ये एक्स या अच्छा माइनस कहाँ से ऐसे घूम गया, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, सी माइनस ई वन, टू एम वी एक्स। अब थोड़े से एजम्पशंस देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, एजम्पशंस अगर जो लिखना चाहो तो लिख सकते सर हो। जी क्या लेंगे बताना तुम्हें अभिधारणाएं, धारण जो धारणा है ना, जो चीजें जो है एजम्प किए गए हैं ना, वो क्या थी कि पार्टिकल कैन मूव इन रैंडम डायरेक्शन, रैंडम मतलब कहीं भी मूव कर सकते हैं, एंड इन आइडियल केस देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, है ना, मतलब एटम्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस काम नहीं कर रही है, वो ऐसे वैसे बस घूम रहे हैं, टकरा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तीसरा एजम्पशन है, किधर से
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं? न्यूटन्स नो नो लॉज ऑफ मोशन। 3 न्यूटन्स के लॉ अगर सीखेंगे तो स्मूथिंग रहेगा, ठीक है ना? उसमें नेट चेंज इन मोमेंटम होता है जैसे इक्वल्स टू फोर्स, है ना? फिर एक क्रिया की आ गया एक्शन रिएक्शन स्टार्ट, थर्ड लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ। और जो कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है वो परफेक्टली इलास्टिक, मतलब मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। सो ये कुछ एजम्पशंस हैं। और डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स वो जो है ना इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती है, मतलब कहीं भी अगर आप देखोगे तो वो डेंसिटी जो है कांस्टेंट ही रहेगी। ऐसा नहीं कि टाइम बाद कुछ चेंज हो जाए। अगर कंडीशन आपने सेम रखा है, डेंसिटी विल आल्सो बी सेम। ये कुछ एजम्पशंस हैं जो कि सबसे बड़ा जो एजम्पशन है, देयर इज नो इंटरेक्शन अमंग ईच अदर, मतलब दे कैन मूव फ्रीली। ये काफी अच्छा एजम्पशन है जिससे कि हम बहुत सारी चीजें जो है, जैसे तभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म लेते होते हैं। आइडियल गैस में केवल काइनेटिक एनर्जी का टर्म लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म नहीं लेते हैं। वो इसीलिए नहीं लेते हैं, है ना? तो उसका रीजन यही है, क्योंकि जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो किसी तरह का जो है, जो पोटेंशियल वाला टर्म है वो आएगा ही नहीं, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हमने क्या देखा कि जब वॉल से टकरा के वापस आया, सो द चेंज इन मोमेंटम इज 2 mvx। ये पार्टिकल का हो गया, वो परफेक्टली इलास्टिक है कोलिजन किससे? वॉल से। तो चेंज इन मोमेंटम वॉल की कितना हो जाएगा? +2 mvx, है ना? देखो, आपकी जो कोलिजन हो रहा है वो वॉल से हो रहा है, ठीक है? तो मोमेंटम चेंज अगर हम उसका देख रहे हैं पार्टिकल का, वो कितना निकला? -2 mvx, है ना? एक्स डायरेक्शन मूवमेंट था। अब मान लो वॉल में कितना चेंज आएगा मोमेंटम में, तो वो कितना आएगा? +2 mvx, है ना? अपोजिट में, क्योंकि कंजर्व रहेगा p1 + p2, नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। वॉल का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है और जो चेंज हो रहा है पार्टिकल, नेट मोमेंटम चेंज जो है आपका वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, या जीरो रहेगा, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा? अगर जो वॉल में हम मोमेंटम ट्रांसफर की बात करें तो ये हो जाएगा 2 mvx, है ना? ठीक। अब क्या निकालेंगे? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? हम क्या कर रहे हैं, हम पहले फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स से निकाल लेंगे प्रेशर, ठीक है। पहले हमने क्या निकाला? मोमेंटम निकाला। अब हम निकाल लेंगे टाइम, ठीक है। तो टाइम कितना आएगा? टी रख लो बराबर डेल्टा टी। एक बार यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2l वेलोसिटी vx, ठीक है। कोई दिक्कत? वेलोसिटी इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? देन टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो नाउ फोर्स विल बी व्हाट? ठीक है, चेंज इन momentum with respect to this is small p, let's consider that as a small p। so ये कितना हो जाएगा? ठीक है, हाँ है ना? अब इसमें मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उस केस में क्या मानोगे आप? समीशन ऑफ vx स्क्वायर, मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, लेट अस कंसीडर कि वो सारे पार्टिकल जो है, एक का वेलोसिटी vx1 हो गया, दूसरे का vx2 हो गया, इस तरह से, है ना? सो व्हाट वी कैन राइट फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स m vx स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखो, हमने कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाया, हमने देखा मोमेंटम कितना चेंज हो रहा था, मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा, हमें क्या पता चला? फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, व्हाट वी कॉल एज प्रेशर। प्रेशर, ठीक है।
ठीक है। तो अब अगर जो आप थ्री डायमेंशन केस मानोगे तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सभी तो कर सकते हो, है ना? मतलब अगर जो नॉर्मल सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना? तो ये कितना हो जाएगा अगर जो हम वेलोसिटी वाला स्क्वायर कंसीडर करें इस तरह से, ठीक है? तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर, और ये सारे सेम है, वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू वी जेड, है ना? So can we write it as ठीक है ना? तो यहाँ पे इसको हम रख देंगे अगर थ्री डायमेंशन में, क्योंकि हम थ्री डायमेंशन केस देख रहे हैं, हम एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तीनों डायरेक्शन में देख रहे हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में थोड़ा ना फोर्स लगेगा। हमने एक डायरेक्शन का सॉल्व किया, फिर हमने तीनों डायरेक्शन के लिए एवरेज रखी, है ना? क्योंकि हर डायरेक्शन में एक इक्वल जो है मूवमेंट हो रहा है। तो ये कितना कर दिया हमने, एफ इक्वल्स टू एम अपॉन एल वी स्क्वायर अपॉन थ्री, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? समेशन है ना? समीशन ऐसे वाला, है ना? टोटल जोड़ रहे हो हर डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट प्रेशर। तो प्रेशर कितना आ जाएगा यहाँ से, एम अपॉन एल क्यूब, स्क्वायर हुआ ना, एफ अपॉन ए, ठीक है? फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर, ठीक है ना? समझ रहे हो? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, बोलिए ज्यादा छोटा हो जाएगा वैसे। ज्यादा छोटा हो जाएगा, चलो इतना नोट कर लो फिर। नहीं सर जी, आप कर दो सर जी, बाद में कर। कोई नहीं, एक मिनट लगेगा, नोट कर लो इसको। मैं बस ये निकालना चाह रहा हूँ कि बॉल पे कितना प्रेशर लगना, ये पूरा उतार लो, है ना? प्रेशर कितना, पांच को एक मॉलिक्यूल जो है, ऐसा नहीं, थोड़ा सोच ही है कि एक मॉलिक्यूल है, उसने जो वॉल पे हिट किया, फिर वो वापस गया, फिर नेट चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, माइनस, ठीक है? तो आप बॉल का पूछा है तो हो जाएगा उसके लिए। फिर मोमेंटम के बाद मोमेंटम चल गया, उसके बाद आप क्या निकालोगे, फोर्स। फोर्स कैसे निकालोगे, मोमेंटम पर यूनिट टाइम। टाइम कैसे निकालोगे, टू एल डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने वी एक्स वेलोसिटी से, तो टू एल अपॉन वी एक्स, वो जो है हमने फोर्स, फोर्स बराबर क्या हो गया, मोमेंटम टाइम। तो वो रख के हमने वहां से फोर्स निकाल लिया था, एम बाई एल वी एक्स स्क्वायर, ठीक है? वहां पर क्या बोला कि अगर हम थ्री डायमेंशन केस मानते हैं तो वी स्क्वायर बराबर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी जेड वी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और तीनों इक्वल है एक दूसरे से, तो वी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट वन बाई थ्री ऑफ वी स्क्वायर। फिर वो हमें रख दिया हमने। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हम निकालेंगे प्रेशर, ठीक है? तो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? सो फोर्स अपॉन एरिया रखने के, जब वहां पे अपॉन एल क्यू, है ना, समीशन ऑफ वी स्क्वायर फॉर, ठीक है?
क्या ये कैसे हो जाएगा? क्या मिला मतलब उसी में से 1 मिनट है, ये नीचे उतर बड़ा-बड़ा लिखा हुआ छोटा-छोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारी चीजें कभी भी कंफ्यूज और इसलिए मत होना है सारी जगह नहीं होगी वो नहीं तो मैं जो कंफ्यूज आने के लिए आपने यहाँ पे मुझे दे दी एक मोड में 6.023 पे डिस्प्ले रिकॉर्ड बढ़ रही है मॉलिक्यूल ठीक है यह फ्रीक्वेंसी हाँ इसमें क्या होता है एनर्जी सर मैं बताऊँ एनर्जी फॉर एवरी टाइम फॉर पास एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर बोलते हैं बेसिकली ना एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर एनर्जी चेंज कितना हो रहा है पर यूनिट टेम्परेचर हीट कितना चेंज हो रहा है ना मास वगैरह मास मतलब वो फिर आपका जब वो आता है मास क्या बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हो तब आप उसको वो स्पेसिफिकेशन ठीक है तो अब यहाँ पे क्या है ना इसको जो है इसको ऊपर कर दूं सर ये छोटा करो सर जी और छोटा हाँ फोर्स बराबर ये लिखा है देखो एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल आया था तब आप बात कर रहे थे तो वी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल आया डेरिवेशन लिखा तुमने देखा ना मोमेंटम पर यूनिट टाइम एम वी एक्स अपॉन क्या था एल अपॉन वी एक्स ठीक है सो एल अपॉन वी एक्स ठीक है ऐसे था ना हमारा देखो एफ वॉज एम वी एक्स अपॉन एल अपॉन वी एक्स तो ये वी एक्स ऊपर गया था और वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल ठीक है ना सर जी हाँ क्या बताऊं बोलो सर जी वाला एक्सप्रेशन तो लिखा अच्छा चलिए ठीक है ठीक है सर ये तो प्रेशर समझ गया कैसे आया अब ये जो वेलोसिटी होती है ना इसको थोड़ा सा और देखो आप अगर जो यहाँ पे हम n से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें इसको बाहर ले लेते हैं ठीक है और v स्क्वायर अपॉन n टाइम्स एल क्यूब ये देखो ये चीज समझ में आई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं ठीक है सुनो देखो ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये एक मॉलिक्यूल का वेट एम स्मॉल एम आपको छोटा सा मास पता है और ये पता है कितने मासेस हैं वो तो आप मास क्या लग जाएगा ना, जैसे क्या बोल सकते हैं एक टॉफी का बॉक्स है
उसमें एक टॉफी का आपको वेट पता है और बोल दे एक टॉफी है, सर कल उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टॉफी के नंबर से एक टॉफी के वेट से मल्टीप्लाई कर दे तो टॉफी के पैकेट की हम तो खा लेंगे। वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस इज कैपिटल एम, टोटल मास आ गया, यस सर, यस सर, टोटल में मार्क आ गया। ठीक है ना। एन स्मॉल एम टाइम्स कैपिटल एन इज नथिंग बट कैपिटल एम बाई 3L3। अब ये क्या है, ये उसकी एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, यस सर है ना। ठीक है सर जी। वाली एवरेज स्क्वायर ठीक है, सो दिस इज एवरेज स्क्वायर है ना, एवरेज है। आप क्या करो, वेलोसिटी को स्क्वायर कर रहे हो और उसके बाद जो है फिर जो है उसको एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, मतलब जैसे बोला जाए ना कि ये वैल्यू है 10 लोग हैं, 10 लोग के पास इसका वेट कितना हो गया, 25 किलो, इसका 30 किलो, इसका 35 किलो। तो क्या करते हैं हम लोग, टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, तो यहाँ पे बेसिकली मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट में नहीं सुनता। रूट मीन तो बाद में है, ठीक है, समझ गए, सर जी लिखना नहीं है ना। तो इसको थोड़ा सा वो कर दूं छोटा, सर जी इसके अंदर ये एन जो है सर जी क्या है, नंबर है यार वही तो मैं बता रहा था तुमको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर करके लिख लो ना हाँ लिख लो, हद है, उतनी देर से मैं टॉपिक बता रहा था, यहाँ पे तो छोटे वाला एन पड़ा है सर जी, तो नॉर्मेलिटी में चलते रहते हैं। ना नॉर्मेलिटी नहीं, इतना भी कंफ्यूज मत हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री वो कर दो, नॉर्मेलिटी तो अलग हो गया ना। बस, जैसे देखो मैंने बताया, हाल में तुम्हारे एक बॉक्स में तुम्हारे पास 50 टॉफी है और एक टॉफी का वेट कितना है, तो 5 ग्राम 6 ग्राम जो भी है, तो कौन देती छोटा वाला स्मॉल एन, एम टाइम्स कैपिटल एन इज नथिंग कैपिटल एन, ठीक है, तो वो हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देख लिया ये समझ आ गया एकदम, एक याद रखो, हाँ एक याद रखो सर जी, वो बोर्ड भी कंफ्यूज हो गए थोड़े से सर जी, एक याद रखो मैं क्या करूँ। ऐसे हाँ सर जी इससे छोटा हो जा रहा है, आई थिंक इससे छोटा जो है ना तो ठीक है कोई नहीं, इसको टाइम काट सकते हो। बड़ी इसी में चला रहे हो सर। एंड वन ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, P बराबर M/3V, ठीक है, तो दिस इज 3PV/M इक्वल्स टू, हाँ हाँ प्रेशर है, मोमेंटम नहीं, मोमेंटम तो खेल तो शुरुआत में 2 टर्म के बाद खत्म हो लिया था जी, ये कैपिटल P है, ठीक है। अब यहाँ तुमसे बोला जाए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपने निकाल रखी है, इसका क्या कर लो, सर ये बार है, दिस इज बार, ऐसे, ठीक है। अब इसका क्या बोला है, VRMS नथिंग बट, है कि नहीं, यही तो है, यही है ना, सो VRMS इज व्हाट, PV बराबर NRT रख दो,
ठीक है, ये आरटी रख दो, 1 मोल है तो कितना हो जाएगा ये? सोचिए 1 मिनट। हाँ हाँ, सब रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते? प्रेशर वॉल्यूम को आठ रख दिया, ठीक ठीक है। है, गुरुजी, ये ऊपर वो है ना, जो ऊपर जो लगा रखा है वो होगा वेक्टर एक्चुअली एवरेज है, एवरेज। एवरेज है, एवरेज लेते होते हैं ना, ऊपर जो है ऐसे ऐसे साइड लगा तो कभी कभी वेक्टर को भी ऐसे आग देखते हैं बस। गुरुजी कोई कोई कैसे लिख देता ना, मैं सोच रहा हूँ माइनस दो लग रहा है। ठीक है, अब क्या है कि हमने यहाँ पर बुलेट की स्केल वेलोसिटी पीछे रखा निकालने, ठीक है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम ठीक है, तो उसको भी हम देखते हैं अभी। तो ये केमिस्ट्री में भी है ये चीज। अच्छा अच्छा, तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में हो सकता है ना? क्या सर जी? फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोग क्या हो सकता है ये चीजें? सर जी तो वो कटो। नहीं है सर जी। तो ये नोट कर लो, है ना? दिस इज VRMS इक्वल टू 3RT/m। सबसे इम्पोर्टेंट वो मैंने बताया है तुमको बहुत अच्छे से बताया है। उसमें अभी इसमें फिर एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम देखेंगे, है ना? क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है थर्मोडायनेमिक्स में। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और जिंदगी में इतना बहुत हाई लेवल पे आता है, ठीक है। एक आता है कि आपने सिस्टम है उसमें एक तरीके से ये क्या बोलते हैं, ऐसे रोटेट कर रहा था, आपने क्या एक्सिस फिक्स कर दी वहां से, ठीक है, तो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तब उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है ना? तो वो सारी चीजें हैं, बट वो हायर लेवल है ना? वो अभी आप नहीं करोगे उसका। जैसे स्प्रिंग है रिएक्शन ना, तो वो किसी तरह के जो है कांस्टेंट डेवलप नहीं करती, तो आप ऊपर नीचे आप जा सकते हैं इसमें, वो कांस्टेंट डेवलप नहीं करती, ठीक है। तो ओके, आपके देखिए बेसिकली आगे कहाँ से बोलिएगा? मैं तो अच्छा, अब जो है बच रहा है, जो हमारे पास क्या बच रहा? इसको नोट कर लिया, यस हो गया है सर। ना? हो गया, ओके। अब एक चीज बताओ, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो के ई इज नथिंग बट हाफ ऑफ m into ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है कि इनिशियली जो है क्या बोलते हैं, प्रेशर आपका पी था, है ना? 2p हो गया, है ना? वॉल्यूम आपका टाइम दे रहे हो भाई। ठीक है, वॉल्यूम कितना था? v से v/2 हो गया। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली k थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? निकाल लोगे? देखो देखो जैसे क्या है कि मान लो कोई इस तरह की प्रॉब्लम कब काम आएगी आपके, जब आप जैसे ये वाला है ना, ठीक है, मान लो किसी कोई एक्सपेंशन है जहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी के, ठीक है, आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, जब प्रेशर जो है आपका 2p हो जा रहा है और वॉल्यूम कितना हो जाएगा?
है ना? प्रेशर जो है बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम V by 2 मान लो, है ना? एक्सपेंशन तो कोई बात नहीं, आप इसको 2 भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है ना? फ्लो प्रॉब्लम एक आइडिया है कि किस तरह से केस आ सकता है। हाँ, ये और अगर तो बाइक मतलब से वैसे जैसे पी था, एक में पी भी हो गया, एक में जो है काइनेटिक एनर्जी किसी तरह का चेंज नहीं आया, इस तरह के कई सारे जो ऑप्शन दे देंगे। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेड बाय 2, है ना? इंक्रीज बाय फैक्टर 2, इस तरह से प्रॉब्लम को देगा घुमा के आपसे, ठीक है? और दूसरा ये है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर के साथ दिखा देगा। अच्छा, एक चीज देखो, ये चीज हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी पढ़ी थी, वही चीज है ना यहाँ पे, है कि नहीं? देखो जी, VRMS निकाला था जी, VRMS निकालने के बाद हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली 3RT by 2, द सेम काइनेटिक एनर्जी यू हैव कैलकुलेटेड इन मोनोटॉन स्ट्रक्चर। समझे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज रिलेट कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, ठीक है? चलो, अब एक ये प्रॉब्लम किसने पूछी थी, दिखा देना। समय तो कोई बात नहीं, अनुसरण करके नहीं नहीं, ले लो क्या, दो गुर्ती को भले करा इनका बेस्ट ऑफ बना के क्या सकता बढ़िया पढ़ता है है, बैठा है। परिश्रम की आदत और मुझे सर्दी में अपराधों के टॉयलेट And this consists of 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? and Cp टेम्परेचर दिया है 0.15, बस देखो ऐसे डेटा दिया है, 3.2 grams of oxygen at T equals to 273.15 Kelvin and pressure 1 atmosphere, ठीक है? Is now transferred to a vessel at constant temperature, ठीक है? कांस्टेंट टेम्परेचर बोला तो क्या है, ये सेम सर चेक किया ये टेम्परेचर में चेंज नहीं है, क्या हुआ प्रोसेस, आइसोबारिक प्रेशर से मेरे सर जी आइसोबारिक आइसोबारिक टेम्परेचर कांस्टेंट, मेरे सर जी आइसोबारिक सर उस पूछा क्या the gas is now transferred to another vessel at constant temperature, ठीक है? where the pressure becomes third of original pressure, है ना? तो इनिशियल जो है प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर था, और फाइनल कितना हो गया 1/3, ठीक है? वॉल्यूम अच्छा है, कितना आएगा V2, है ना? V हम कहाँ से निकालेंगे, ठीक है? समझ गए? तो PV बराबर nRT से, यहां से हम निकालेंगे nRT अपॉन T, है ना? सारा डेटा दिया है, n कितना निकलेगा, है ना? 0 पॉइंट, क्योंकि n इज नथिंग बट 8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? यहां से आपका P1 देखो, P1 ये हो गया, P1 ये आ जाएगा, P2 ये है, V2 यहां से कर लो, ठीक है? समझ गए? हो जाएगा? क्या
इसके बाद भी रहते हैं सर, मोड्स तो सेम ही रहेंगे, बिफोर एंड आफ्टर। इस क्विक वेट नहीं कर सकते, टीवी इज इक्वल टू आर स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी टू। इनिशियल वॉल्यूम निकालना है ना, इनिशियल वॉल्यूम करने के लिए क्या तुम कह रहे हो, मैं सही जा रहा हूँ, बताओ तो। सेम रहेंगे, आर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो ऐसे नहीं कर सकते पी पी वन वी वन इज इक्वल टू वी टू 1v1 इज इक्वल टू पी टू वी। हाँ ठीक है, वो कर, क्या है कि जाएगा ना ये मोड्स का वो भी ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम, हाँ लेकिन एक चीज देखो, इनिशियल वॉल्यूम नहीं दे रखी ना, पास में रहो तो कहना भी नहीं है ना, इनिशियल वॉल्यूम वो देखो ना, काफी परेशान है। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, अरे ला क्या दूं? मारो। हम्म, ये कैसे है? क्या ये बताओ। One more and try to RT. Change डेल्टा टी क्या होता है, ऐसे चेंज निकाल दिया वही आर बाई आर में हर टाइम डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज कितना 50 डिग्री सेल्सियस। काइनेटिक एनर्जी इसका फंक्शन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वी बाय आर टाइम टेम्परेचर। वी बाय साइंस आर है क्या करता है, बहुत बड़ा तो मेरा इंटरेस्ट फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पूछा है डेल्टा के, जैसे एक हमने प्रॉब्लम करी थी कि जो सेल्सियस में इसमें चेंज 5 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है, फ़ारेनहाइट में चेंज कितना आएगा, याद है प्रॉब्लम। एक हमने शायद तुम लोग को याद आ रही हो, चेंज इन सेल्सियस स्केल कितना था, डेल्टा सी दिया था 50 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल पूछा था, ऐसा कुछ था प्रॉब्लम। तो सी अपॉन 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन 9, तो डेल्टा सी अपॉन 5 इज नथिंग बट डेल्टा एफ अपॉन 9, ठीक है। तो डेल्टा एफ वॉज 9/5 टाइम्स डेल्टा सी, ठीक है। इस तरह से जो है चेंज हमसे पूछा वहां से नहीं। चलो